हाय एवरीवन, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे ईएलएम इलेबोरेशन लाइवलीहुड मॉडल। पहले हम देखते हैं कि इलेबोरेट का मतलब क्या होता है। इलेबोरेट का मतलब होता है कुछ सोचने के लिए एफर्ट डालना। आपने नोटिस किया होगा, हम हमेशा हर चीज़ को सोचने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते। कुछ चीज़ों के लिए डालते हैं, कुछ चीज़ों के लिए नहीं डालते। ठीक है, तो हाउ लाइकली आर वी कि हम इलेबोरेट करेंगे किसी चीज़ पे। लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? चांस इन सिंपल टर्म्स। तो इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल क्या बताता है कि क्या चांसेस हैं कि आपकी ऑडियंस आपके मैसेज पे इलेबोरेट करेगी, कि वो ध्यान से सुनेगी, उसे प्रोसेस करने के लिए एफर्ट डालेगी, राइट? अब इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल कहता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के दो रूट्स हैं। वो दो रूट्स क्या हैं? पहला है द सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग, दूसरा है पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग। अब हम देखते हैं इन दो रूट्स में क्या होता है। जो फर्स्ट रूट है सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग, उसमें जो टारगेट ऑडियंस होती है वो अटेंशन देती है टू द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ठीक है, कि जो कंटेंट है वो अच्छा है या नहीं। मतलब लोग एक कॉग्निटिव एफर्ट डालते हैं मैसेज को समझने के लिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल एफर्ट। तो एक मेंटल एफर्ट डाला जाता है मैसेज को समझने के लिए। इस रूट में होती है डीप प्रोसेसिंग, अच्छे से सोचा जाता है, समझा जाता है मैसेज को, राइट? पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग में लोग मैसेज के कंटेंट पे फोकस नहीं करते, लोग फोकस करते हैं सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मतलब वो एफर्ट नहीं डालना चाहते मैसेज को समझने के लिए। एक कॉग्निटिव लेजीनेस होती है उनमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं कि लाइक्लीहुड टू इलैबोरेट हाई होगी या लो होगी। मतलब जो ऑडियंस है, इलैबोरेशन के चांसेस ज़्यादा है उसके या कम है। ये तो हमें पता चल गया कि अगर ज़्यादा होते हैं तो सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग फॉलो करेगा, अगर कम होते हैं तो पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग फॉलो करेगा। लेकिन क्या फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं कि सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग फॉलो की जाएगी या पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग फॉलो की जाएगी? फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस, एबिलिटी या कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं। ये टारगेट ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में है ये सब। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट, अगर मैसेज कुछ ऐसा है या टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट है, फिर तो वो इलैबोरेट करेंगे। मतलब हाँ, वो सच में एफर्ट डालेंगे मैसेज को अच्छे से समझने के लिए। या मोटिवेशन, अगर कुछ मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि वो उस मैसेज को समझें, तो वो एफर्ट डालेंगे मैसेज को अच्छे से समझने के लिए। या अगर मैसेज उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैसेज का कंटेंट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, फिर वो एफर्ट डालेंगे मैसेज को समझने के लिए। या एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज। एक होता है अदर कंडीशंस, कि मान लीजिए अगर कुछ और कंडीशंस हैं कि टारगेट ऑडियंस रात को अच्छे से सो नहीं पाई, या घर से लड़ झगड़ के आई है, कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब है ना, तो उसका मूड अच्छा नहीं है, तो फिर भी वो इलाबरेट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो बताती हैं कि जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके मैसेज पे इलैबोरेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या चांसेस हैं उसके। अब हम इस पे इलैबोरेट करते हैं, मतलब अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमने देखा कि अगर ऑडियंस सेंट्रल रूट अडॉप्ट करती है, तो यानी ऑडियंस आपके मैसेज के कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करेगी। मतलब ऑडियंस का ध्यान होगा आपकी आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, जो इन्फॉर्मेशन मैसेज में है उसकी तरफ, उसकी क्रेडिबिलिटी की तरफ, और सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी की तरफ, कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो इन शॉर्ट जो ऑडियंस है वो मैसेज के सब्सटेंस पे फोकस करेगी। मतलब ऑडियंस के लिए मैसेज का सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ऑडियंस पेरिफेरल रूट फॉलो करेगी, तो ऑडियंस का ध्यान मैसेज के फॉर्म पे होगा, उसके एस्थेटिक्स पे होगा, वो कंटेंट पे फोकस नहीं करेगी, वो एक्चुअल मैसेज पे फोकस नहीं करेगी। वो फोकस करेंगे जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसी है ना,
अच्छे से बनी है या नहीं बनी, अच्छे से इंग्लिश लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करी है या नहीं, या पीपीटी में पिक्चर्स लगाई हैं या नहीं, कहीं सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं है। क्योंकि जब ऐसे सिर्फ टेक्स्ट वगैरह होता है ना तो हमें टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो हम पिक्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, है ना, कि पिक्स हो जिससे हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बने। तो जब हम पेरिफेरल रूट अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो जिन चीज़ों पे ध्यान देती है ऑडियंस वो है कि स्पीकर दिखने में कैसा है, सुंदर है या नहीं, अच्छे से उसने खुद को कैरी किया हुआ है या नहीं, है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अब देखो, अगर किसी ने कार लेनी है तो या तो वो सेंट्रल रूट से प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल रूट से, है ना। अगर वो सेंट्रल रूट से प्रोसेस करेगा फिर वो ऐसी चीज़ें देखेगा, कॉस्ट कितनी है, सेफ्टी है या नहीं, है ना, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी है, कितनी एवरेज है, एट्सेट्रा। और अगर वो पेरिफेरल रूट से प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन, फिर वो देखेगा कलर क्या है गाड़ी का, कितनी सुंदर है, एट्सेट्रा, राइट। तो एक तरह से ईएलएम हमें गाइड करता है। इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल हमें बताता है कि हमें किस तरह का मैसेज बनाना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आर ऑडियंस। कि अगर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो पेरिफेरल रूट फॉलो करेगी, मतलब कि उसका ध्यान मैसेज की फॉर्म पे होगा या एस्थेटिक्स वगैरह पे होगा, तो हमें अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए, पिक्चर्स वगैरह डालनी चाहिए, थोड़ा खुद को प्रेजेंट करना, है ना, कैरी करना, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो सेंट्रल रूट फॉलो करेगी, तो हमें मैसेज के कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी क्रेडिबल है, सोर्सेज कितने क्रेडिबल हैं, और जो हम पॉइंट्स रख रहे हैं उसके पीछे लॉजिक्स क्या है। इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमें। तो ये था इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। अब जो इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल हमने किया वो है परसुएशन की थियोरी। अब परसुएशन में क्या होता है, एटीट्यूड चेंज होता है परसुएशन के थ्रू। अब हम देखते हैं ईएलएम से एटीट्यूड चेंज होता है क्या। देखो, जो सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग है जिसमें हम डीप प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें एटीट्यूड चेंज जो होता है वो एटीट्यूड किस बेसिस पे बना है हमारा, फैक्ट्स के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उनकी प्रोसेसिंग करने के बेसिस पे। तो वो जो एटीट्यूड चेंज होगा वो परमानेंट होता है। लेकिन जो पेरिफेरल रूट फॉलो करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि एटीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एटीट्यूड चेंज होता है तो वो थोड़ा टेम्परेरी सा होता है, ठीक है। मतलब अगर हमें आगे जाके कोई और फैक्ट मिलेगा तो वापस हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर हम जब कोई मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लेते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है मुझे, है ना। स्टार्टिंग में तो लगता है जैसे आज से मैं डेली 7 घंटे पढ़ा करूँगी, आज से मैं डेली वॉक पे जाया करूँगी, है ना। ये थोड़े दिन का ही होता है। थोड़े दिन बाद क्या, 1-2 दिन बाद ही वो फीका सा पड़ने लग जाता है या भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमने पेरिफेरल रूट फॉलो किया होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।